गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे सामने जो टॉपिक लिया गया है वह है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट। यूनिट क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट का मतलब होता है जिसमें आधारी मात्रक यानी कि बेसिक यूनिट को मिला के ड्राइव्ड यूनिट बनाया जाता है, ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहला जो टर्म लिया गया है वह है चाल। चाल क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो आइए चाल का फॉर्मूला को देखते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी को किससे मापा जाता है? इसका मीटर, और टाइम को, समय को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और मीटर सेकंड इनवर्स। अब डायमेंशन इसका क्या होता है? मीटर का लेंथ होता है डायमेंशन, और टाइम, समय का क्या होता है? मीटर पर टाइम को टी, यानी कि क्या लिख सकते हैं? एल टी इनवर्स, और इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो आइए हम बारी बारी से सबको एक एक करके फार्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशन को निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको समझते हैं। तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हम लोग पढ़ लिए। ये शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, एल टी माइनस, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको हम लोग यहाँ एल टी इनवर्स, ये होता है डायमेंशन। वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय, जिसका विस्थापन का मतलब यही हुआ मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, जिसका मीटर पर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। और इसका भी डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन, यानी एल टी इनवर्स, माइनस वन नहीं, एल टी इनवर्स इसका डायमेंशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है बाय समय। तो वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है मीटर, और यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड। मीटर पर वेग में क्या? मीटर पर सेकंड हुआ, और समय का ये सेकंड हुआ। मीटर पर सेकंड वेग का हुआ, और ये सेकंड इस समय का हुआ। क्या हुआ? मीटर सेकंड इन, यहाँ क्या होगा? -2। इसको क्या लिखेंगे? एल टी -2। यहाँ पे सेकंड के लिए माइनस है, इसलिए यहाँ -2 लगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये बेसिक फार्मूला है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो लंबाई को भी मीटर से मापा जाता है और चौड़ाई को भी मीटर से ही मापा, क्योंकि दोनों क्या है? लंबाई एक प्रकार से, तो एल स्क्वायर हो गया। आयतन का क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एक प्रकार से ये तीनों क्या? लंबाई ही है। तो मीटर मीटर मीटर, और मीटर क्यू, ये क्या हो सकता? मीटर क्यू हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और इसका एल क्यू, एल माने लेंथ, यहाँ पे लेंथ से ही मापा जाता है। फिर बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए। एम का मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। के जी, द्रव्यमान को के जी से मापा जाता है। कोई भी वस्तु का द्रव्यमान